रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो चैप्टर है ट्रायल बैलेंस से बनाया जाता है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ट्रायल बैलेंस की, जब टोटल बहुत सारे एफर्ट्स के बाद भी अगर टोटल मैच नहीं करती है तो एक बार जो डिफरेंस अमाउंट होता है उसको सस्पेंस अकाउंट में डालकर ट्रायल बैलेंस की टोटल मैच की जाती है। उसके बाद जब भी फ्री टाइम जो कहते हैं, जब अकाउंटेंट के पास फ्री टाइम होता है तब चेक की जाती है कि क्या क्या एरर्स हमने अकाउंटिंग करते समय की थी। फिर उन एरर्स को सुधारने का जो काम होता है उसको कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो अलग अलग टाइप की एरर्स बताई थी, एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ ओमिशन। अगर कुछ अमाउंट लिखने में, फिगर लिखने में गड़बड़ करते हैं तो उसको कहते हैं अमाउंट एरर ऑफ कमीशन। कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना ही भूल जाते हैं तो उसको कहते हैं एरर्स ऑफ ओमिशन। फिर एक थर्ड जो एरर बताई थी एरर ऑफ प्रिंसिपल, जिसमें हम अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। उसका एग्जांपल बताया था, फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना था और हमने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। और लास्ट फोर्थ बताई थी कंपनसेटरी एरर, जो कहते हैं ऐसी एरर करी हमने जिससे पहले की हुई एरर छूट जाती है। तो ये अलग अलग टाइप्स की एरर्स हमने समझी थी। अब एरर्स को रेक्टिफाई कैसे किया जाए तो वो डिपेंड करता है कि वो एरर हमको पता कब चली। तो उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे। फर्स्ट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। एरर्स का रेक्टिफिकेशन इस बात पे डिपेंड करता है कि एरर्स कब डिटेक्ट की गई, हमें एरर का पता कब चला। तो इसमें फर्स्ट वो कहता है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, कि ट्रायल बैलेंस हमने नहीं बनाया था उससे पहले ही हमें पता चल गया कि हमने किसी अकाउंट में गड़बड़ करी। तो ट्रायल बैलेंस जो प्रिपेयर किया जाता है ये किया जाता है 31 मार्च। तो इसको बनाने से पहले मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमको पता चल गया कि हमने किसी अकाउंट में गड़बड़ करी थी। और सेकंड, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। सेकंड जो होता है कि जब ट्रायल बैलेंस हमने बनाया और उसकी टोटल नहीं मिली तब हमें पता चला कि हमने किसी अकाउंट में गलती करी थी। तो ये सेकंड वाली स्टेप होती है, जब ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हमको एरर का पता चलता है। और थर्ड, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट ये 11th के कोर्स में नहीं है, थर्ड वाला सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ही हमारे यहाँ समझाए हुए हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, जिसमें ऐसा होता है कि जब 31 मार्च है और ईयर एंड होता है और हमें अभी जो अकाउंट से एक बार बनाकर पब्लिश करने तो एक बार फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट बना ली जाती है। फिर नेक्स्ट ईयर में जब फ्री टाइम होता है उस समय रेक्टिफिकेशन किया जाता है एरर्स का। तो ये वाला जो मेथड है वो हमारे 11th के सिलेबस में नहीं है, सिर्फ हमें पढ़ना है बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस और आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स किस बात पे डिपेंड करता है कि एरर का हमें पता किस समय चला। अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले चल गया तो फर्स्ट मेथड, ट्रायल बैलेंस जब बनाया उसकी टोटल नहीं मिली तब हमें पता चला कि एरर हुई है तो वो सेकंड मेथड। थर्ड होता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, मतलब फाइनल अकाउंट बनाने के बाद रेक्टिफिकेशन करना। तो अब
जो फर्स्ट मेथड है वो कहता है कि जब हमें ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही किसी एरर का पता चला, तो ये सबसे सिंपल होता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस नहीं बना इसका मतलब हुआ है कि अकाउंट्स आर नॉट येट क्लोज्ड। फर्स्ट वाले मेथड में जब ड्यूरिंग द ईयर हमको पता चल जाता है कि हमने परचेज अकाउंट में गलती करी या सेल्स अकाउंट में गलती करी, तो ट्रायल बैलेंस नहीं बना इसका मतलब अकाउंट अभी बंद नहीं हुए। तो इस सिचुएशन में रेक्टिफिकेशन करना बहुत आसान होता है, क्योंकि अकाउंट्स अभी भी खुले हुए हैं। तो जो अकाउंट्स खुले हुए हैं उसमें गलती करी तो हम उनमें पर्टिकुलर अकाउंट में वापस उसका रेक्टिफिकेशन उसी अकाउंट में कर सकते हैं। तो अगर हम देखें कि हम किसी अकाउंट में क्या क्या गलती कर सकते हैं, तो फर्स्ट कहते हैं अंडरकास्टिंग। किसी अकाउंट में जितना पैसा लिखना था उससे हमने कम लिखा हो तो उसको कहा जाता है अंडरकास्टिंग। सेकंड, ओवरकास्टिंग। किसी अकाउंट में 1000 रुपए लिखने थे, हमने 10,000 रुपए लिख दिए, तो उसको ओवरकास्टिंग कहा जाता है कि जितना अमाउंट लिखना था उससे ज्यादा लिख दिया। थर्ड, ओमिशन। थर्ड टाइप की एरर हम ये कर सकते हैं, जैसे परचेज में 500 रुपए लिखने थे या 5000 रुपए लिखने थे, लेकिन हम लिखना ही भूल गए, तो वो जो एरर कहलाती है वो ओमिशन। अंडरकास्टिंग में तो 5000 की जगह हमने लिखे तो है, लेकिन 5000 की जगह 500 लिखे। इसमें 5000 की जगह अगर 50,000 लिख दिए हो गलती से, तो उसको कहते हैं ओवरकास्टिंग। और ओमिशन में तो हमने कुछ लिखा ही नहीं, लिखना ही भूल गए, तो वो कहलाता है ओमिशन। और फोर्थ कहते हैं रॉन्ग साइड पोस्टिंग। एक गलती ये भी कर सकते हैं कि लिखना था 5000, हमने 5000 ही लिखा, लेकिन रॉन्ग साइड में डेबिट का क्रेडिट में लिख दिया या क्रेडिट का डेबिट में लिख दिया। तो एक अकाउंट में हम इन चार टाइप की गलती कर सकते हैं। कम लिखा हो, ओवरकास्टिंग ज्यादा लिखा हो, ओमिशन मतलब लिखना भूल गए हो, और रॉन्ग साइड पोस्टिंग मतलब डेबिट का क्रेडिट में या क्रेडिट का डेबिट में लिखा हो। तो इसको जब फर्स्ट मेथड जब हम पढ़ेंगे तो क्वेश्चन जैसे आएगा, परचेज बुक वाज अंडरकास्ट बाय 1000 रुपीज। वहां हमने क्वेश्चन में दे रखा होगा रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। तो बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस आए तो हमें समझना है फर्स्ट वाला मेथड है, और वहां अगर ऐसे लिखा हुआ है परचेज बुक वाज अंडरकास्ट बाय 1000, तो फर्स्ट वाले मेथड में जिसमें हमने गलती करी उसका अकाउंट बनाएंगे। जैसे अब बनाया जा रहा है परचेज अकाउंट। अकाउंट का फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, और वापस इस तरफ डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। इस तरीके से अकाउंट बनाना है। अब कहता है कि परचेज में 1000 रुपए हमने कम लिखे थे, तो जब अंडरकास्टिंग होती है 1000 रुपए कम लिखे, तो अब उसमें 1000 लिख देंगे तो परचेज को डेबिट किया जाता है। तो उस अकाउंट जो खुला हुआ है उसमें लिख दिया जाता है टू अंडरकास्ट इन पोस्टिंग। तो परचेज अकाउंट के डेबिट में जाकर हमने 1000 रुपए लिख दिए कि हम पहले 1000 रुपए कम लिखे थे, तो अब ये 1000 रुपए लिखे गए, और वो उस जो एरर थी परचेज अकाउंट में उसका रेक्टिफिकेशन हो गया। जो 1000 हमने कम लिखा था वो 1000 रुपए मैच हो जाएगा। पर इसी जगह अगर दूसरी वाली जो गलती होती है ओवरकास्ट किया गया हो, परचेज बुक वाज ओवरकास्ट बाय 1000 रुपीज, तो कहते हैं अब परचेज बुक में लिखने जितने थे उससे ज्यादा लिख दिए। तो हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट कहता है कि परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो परचेज अकाउंट में हमने 1000 रुपए ज्यादा लिख दिए, मतलब डेबिट में ज्यादा लिख दिया होगा, तो उसको मैच करने के लिए फिर हमको क्रेडिट में लिखना होगा। तो ओवरकास्ट
जब भी हो तब अपोजिट साइड हमको अमाउंट लिखना पड़ता है, तो फिर हम लिखेंगे बाय ओवरकास्ट इन पॉजिटिव। तो फर्स्ट वाले मेथड में इस तरीके से हम अलग अलग अकाउंट, सेल्स का उसने कहा है तो सेल्स का अलग अकाउंट बनाएंगे, परचेज का कहा है तो परचेज का अलग अकाउंट बनेगा। सबके अलग अलग अकाउंट बनाकर उनमें रेक्टिफिकेशन किया जाता है, क्योंकि फर्स्ट मेथड ही ऐसा है जब हमको पता चला उस समय अकाउंट्स खुले हुए हैं, अकाउंट्स बंद नहीं हुए क्योंकि 31 मार्च अभी तक नहीं आया। तो ये फर्स्ट मेथड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड मेथड पढ़ेंगे।